नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कथा बी एस रवि। दोस्तों, मैं आ गया हूं एक नए उपाय के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जो है शनिवार व्रत कथा के बारे में। शनिवार के व्रत कथा में भी सामान्य तौर से प्रातःकाल और संध्या काल में दीपक जलाया जाता है पीपल के नीचे, और साथ ही साथ शनिदेव की विशेष पूजा भी की जाती है। उद्यापन के लिए काली चीज़ें, सात चीज़ें काली कलेक्ट कीजिए। काला कपड़ा, छाता, जूता, या जैसे काला कंबल इत्यादि, लोहा, तेल है ना, काले तिल इत्यादि सब कलेक्ट किए जा सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आप नित्य प्रति चढ़ाना चाहें चढ़ा भी सकते हैं शनिवार के व्रत में। इसमें सभी चीज़ों की तरह इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, है ना, काला ही भोजन किया जाता है। जैसे कि बृहस्पतिवार के व्रत में पीला भोजन किया जाता है, शनिवार में काली दाल की खिचड़ी इत्यादि आप ले सकते हो, है ना। और उद्यापन में रॉक सॉल्ट यानी काला नमक, ये भी आप लोग अर्पण कर सकते हो। आइए चलते हैं इसके व्रत के बारे में जानते हुए, है ना। तो आपको पूर्व की भांति 3 आचमन करके अपने ऊपर जल का छींटा लेकर 3 बार जल पीकर, आचमन का मतलब, और अपने ऊपर हाथ धोकर अपने ऊपर जल का छींटा लगाइए हाथ धोने के बाद। और उसके बाद शनिवार वाले दिन एक तेल का दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर इस कथा को श्रवण कीजिएगा। हाथ में फूल, उड़द, तिल और दक्षिणा इत्यादि लेकर कथा को सुनना है। बोलते हैं कि एक बार नवग्रहों में विवाद हो गया, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा। इंद्रदेव के पास गए, निर्णय कीजिए हम में से कौन बड़ा। इंद्रदेव घबराए, भैया ग्रहों का चक्कर है, दूर रहो। पता चला कि हम खुद ही फंस गए इनके चक्करों में। अब बोले भाई इन्होंने तो बस में नहीं है, एक काम करो, पृथ्वीलोक में उस टाइम विक्रमादित्य राजा का राज हुआ करता था। बोले पृथ्वी के राजा हमारा निर्णय करेंगे। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो आप सब बड़े हैं, फिर भी निर्णय की मैं कोशिश करूँगा। किसी को छोटा बताया वही क्रोधित तो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोह, ये 9 सिंहासन बनाए, उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें, और जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है। शनैश्चर, चाल हल्की थी उनकी, इसलिए नाम भी शनै ही कहते हैं, धीरे चरा कहते हैं जो चले। तो उन्होंने कहा कि मुझे छोटा दिखाने के लिए कहीं उसने ऐसा निर्णय किया हो, क्योंकि मुझे तो बाद में बैठता, है ना। और उन्होंने कहा कि ठीक है, क्रोधित हो गए। राजा से बोले तू मुझे नहीं जानता, सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7 साल तक रहता हूँ। और श्री राम की 7.5 आई तो वनवास हो गया, रावण की आई तो लंका बानर की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कब कुपित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए, उनके साथ बहुत बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़ा जो पसंद आया, राजा उस पर हाथ रखकर जैसे सवार हुए तो वह घोड़ा चला वन की ओर, और दौड़ता चला गया, किसी के काबू भी नहीं आया। और सुनसान जगह पर पहुंचकर राजा को वहीं पर छोड़कर घोड़ा तो हो गया साव अंतर ध्यान। राजा को भूख प्यास लगी तो एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसको अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चला गया। फिर वहाँ पर अपने उज्जैन निवासी विका बताया, वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया, कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि करा ले खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लगा है, जिससे खूंटी निगल रही है, लोप हो रहा था हार। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि विका नाम का जो बच्चा था उसी ने चुराया है।
कोतवाल के पास पकड़वा दिया उसने। राजा के ने भी विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिया, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिससे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के आने पर राज मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया वो उस राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, यानी कि अपाहिज है, हाथ पैर कुछ नहीं है उसके। अगले दिन उठते ही वो अनशन पर बैठ गए कि चाहे वो चौरंगिया हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैं विवाह करूँगी तो उसके साथ ही करूँगी, ऐसा वो कहने लगी। और विवाह भी राजकुमारी से हो गया। तब राजा ने सोते हुए स्वप्न में एक बार शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज़ मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, काले चीज़ों को, कौवों को, चींटियों को खूब भोजन कराइए तो उसको भी कभी कोई दुख नहीं होगा। तो यह कथा श्रवण करने के बाद ये जो हाथ में आपकी जो उड़द पुष्प दक्षिणा है वह शनिदेव के सम्मुख आप अर्पण करें और फिर तेल के दीपक से या कपूर से आप आरती करें। आरती में साथ में बोलता हूँ, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्यामांग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबरधर नाथ गज की सवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देवदनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। उसके बाद जल लेकर अभिमंत्रित करें, अपने ऊपर जल छिड़के, परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी जल छिड़के, मंत्र पुष्पांजलि करें, प्रणाम करें, शनिदेव को दंडवत करें, है ना। और उस दंड को जिसको पड़िया बोलते हैं, जो छायादान शनिदान लेते हैं उनको छायादान शनिदान लोहदान अन्नदान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रणाम करके ओम शक्राय नमः कहते हुए आसन के नीचे जल लगाकर दंडवत प्रणाम करते हुए प्रदक्षिणा करते हुए समाप्त करें। संध्याकालीन समय में भी तेल का एक चौमुखा दीपक जलाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर पे सुख समृद्धि बढ़ती है। इतनी कथा कहते हुए आज के लिए लेता हूँ विराम, फिर आगे मिलते हैं किसी और कथा के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शनिदेव की कृपा नहीं आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खूब फैला दो, अच्छी अच्छी चीज़ों को फैलाना ही चाहिए। जय शनिदेव।